स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आइसोटोप्स की टॉपिक में पढ़ा था कि आइसोटोप्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी यूजेस होते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स के कौन कौन से आइसोटोप्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इफ वी टॉक अबाउट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाउ मेनी आइसोटोप्स? कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हमारे पास कार्बन की 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे दैट इज रिप्रेजेंटेड C12, C13 एंड C14। These 3 are the isotopes of carbon. अब हमें पता है कि आइसोटोप्स हम कहते हैं किस चीज़ को? आइसोटोप्स हम एटम ऑफ एन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन चेंज किस चीज़ में होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में हमारे पास चेंज आता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एज ए होल ये जो कार्बन एटम है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन 6 प्रोटॉन है और 6 ही हमारे पास न्यूट्रॉन है। इफ यू लुक टुवर्ड द कार्बन नंबर 12 आइसोटोप। लेकिन अगर हम मजीद नेक्स्ट आगे C13 की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन वही आ रहे हैं, लेकिन चेंज जो एराइज होके आ रहे हैं वो किस चीज़ में आ रहे हैं? चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में हमारे पास चेंज आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन चेन थे और नेक्स्ट जो आइसोटोप्स आ रहे हैं इसमें न्यूट्रॉन के हमारे पास काउंटिंग क्या है? नंबर 7। दैट मीन के न्यूट्रॉन में 1 इंक्रीज आ गए, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास आइसोटोप्स है। नेक्स्ट की तरफ देखिए, दिस इज द C14 इज द थर्ड कार्बन आइसोटोप। मोस्टली सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि हम कार्बन को समझते कैसे हैं, कार्बन के बारे में क्या कर सकते हैं। तो सो मोस्ट ऑफ द कार्बन आर ब्लैक। जब भी देखें, जहाँ भी आप लोग देखें, आपको ज़्यादातर कार्बन जो होंगे वो आप लोगों को ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। लाइक दैट कोल एज अ कार्बन, जिसको हम कोयला कहते हैं, तो क्या चीज़ है हमारे पास? कार्बन है। एक्सेप्ट डायमंड इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कार्बन, लेकिन वो क्या है? सॉलिड शेप है हमारे पास और उसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं या कार्बन होता है वो हमारे पास ब्लैक कलर में होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि दे अडेयरलेस एंड टेस्टलेस। कार्बन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? कार्बन के आइसोटोप्स, इनका तो ना कोई मीट है, टेस्ट होता है और ना ही इनका कोई स्मेल होता है, कोई जायका इस किस्म की चीज़ इसमें नहीं होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इनका क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट मीन दैट द पॉइंट द टेम्परेचर एट व्हिच द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन हैव टू बी मेल्ट। जहाँ पे वो मेल्ट हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द पॉइंट जहाँ पे हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स का इंटरनल टेम्परेचर इक्वल होता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक के, तो उसको हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन आइसोटोप्स हमारे पास क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट जो लास्ट इम्पोर्टेंट बात है अबाउट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कि इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं ये? वाटर में ये सॉल्युबल हमारे पास नहीं होते हैं। पॉइंट हमारे पास ये याद रखने वाले हैं कि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। दैट वाज अबाउट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हम नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्लोरीन के आइसोटोप्स। लाइक दैट जिस तरह हमारे पास कार्बन, क्लोरीन, यूरेनियम है। तो सो बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की स्टूडेंट्स। जब भी हम क्लोरीन के आइसोटोप्स के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन है क्या चीज़। ठीक है, तो सो क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन एज अ ग्रेइश येलो गैस। क्या है ये? गैस होता है हमारे पास जिसका कलर हमारे पास होता है ग्रेइश येलो। गैस विद शार्प पॉइंटेड इरिटेटिंग स्मेल मीन दैट इस गैस की इतनी तेज स्मेल होती है कि इसको कोई बंदा जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है, स्मेल नहीं कर सकता, इतनी तेज और इरिटेटिंग स्मेल होती है इसकी। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्लास में किसी रूम में लिटिल बिट भी इसके अमाउंट को जो है ओपन छोड़ दिया जाए, उस जगह पे कोई इंसान नहीं रह सकता। रीज़न क्योंकि इसकी स्मेल बड़ी ही इरिटेटिंग और तेज होती है। सॉल्युबल इन वाटर एक चीज़ है जो हम डिफरेंट पढ़ेंगे कार्बन के आइसोटोप्स के मुकाबले में। वो क्या है? हमारे पास क्लोरीन क्या होता है जनाब? क्लोरीन हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्लोरीन हैज
अब अगर बात करें आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की, तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हमारे पास कितने होते हैं? दो आइसोटोप्स हमारे पास क्लोरीन की मौजूद है, जिसमें पहले नंबर पे आता है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप्स थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, same like that here we can see the chlorine isotope that is chlorine 35 and chlorine 37। जब हम बात करते हैं क्लोरीन 35 के आइसोटोप्स की, तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो क्लोरीन 35 में हमारे पास प्रोटॉन की तादाद कितनी है? प्रोटॉन आर 17, वाले न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं? न्यूट्रॉन आर 18 न्यूट्रॉन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्लोरीन 35 का जो आइसोटोप्स हैं, ये नेचर में हमारे पास 75% प्रेजेंट होता है, mean that the abundance of chlorine 35 is more than the chlorine 37। तो क्लोरीन 37 आइसोटोप्स के मुकाबले में हमारे पास क्लोरीन 35 का क्या होता है? नेचर में ज्यादा पाया जाता है। क्लोरीन 37 जो है, दिस इज द सेकंड वन आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 70, while the number of neutron 20। रीजन क्या है? हमने पढ़ा है कि हमारे पास आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? रिमेन द सेम रहते हैं, लेकिन चेंज जो आता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंज आता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम वही चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे पास चेंज किस चीज़ में आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में ही हमारे पास चेंज आ रहा है। क्लोरीन 37 हमारे पास नेचर में कितने परसेंट मौजूद होता है? दैट इज 25%। नेचर में अगर इसे होल देखा जाए क्लोरीन की परसेंटेज को 100% होता है, जिसमें से हमारे पास 75% और 25%। 75% हमारे पास क्या था? क्लोरीन 35, और 25% हमारे पास क्लोरीन 37 प्रेजेंट होता है। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो है बहुत भी एक ऐसी रेयर कह सकते हैं आप लोग इसके आइसोटोप्स को, कि यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, सेम लाइक दैट यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। बात करें अगर हम यूरेनियम 234 की, तो ये हमारे पास नेचर में प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, 0.006%। ठीक है, जो मोस्ट हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर क्यों होता है? रेयर होने की रीज़न इसकी ये होती है कि जनाब इसकी परसेंटेज जो है हमारे पास 0.72% प्रेजेंट होता है इन नेचर में। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, रीजन दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब। जितने भी एटॉमिक बॉम्ब, जो एटम बॉम्ब बनते हैं, उसमें कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है? उसमें यूरेनियम 235 के आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 235 के आइसोटोप्स के साथ जब न्यूट्रॉन को ऐड किया जाता है, तो न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो स्टेबलाइज होने के लिए कोशिश करता है, अनस्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के लिए कोशिश जब करता है तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है एटम बॉम्ब। दैट्स वाई यूरेनियम 235 को एटम बॉम्ब में यूज़ किया जाता है। अब लास्ट वन जो है यूरेनियम 238, दिस इज द थर्ड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम 238 हमारे पास जो है नेचर में अप्रॉक्सीमेटली 99% तक हमारे पास यूरेनियम 234 ही पाया जाता है, सॉरी 238। और जब हमारे पास 238 डिके हो जाता है, हाफ लाइफ साइकिल गुजर जाती है, डिके हो जाता है, तो ये नया एक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं आइसोटोप्स, थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। यूरेनियम 238 हमारे पास डिके होने के बाद थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये थोरियम में कन्वर्ट होता है तो ये हमें पार्टिकल्स देते हैं। क्या देते हैं? पार्टिकल्स देते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, वो उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स का हमें पता है कि उनकी न्यूक्लियाई कौन सी होती है? हीलियम न्यूक्लियाई होती है। हीलियम न्यूक्लियाई होता है और इसमें डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास यूरेनियम 238 की ही हमें अल्फा पार्टिकल्स। That was all about isotopes of carbon.
isotopes of chlorine and isotopes of urine. Thank you.